माने देखे मैं ये नहीं ले सकती। नहीं बेटा, रख लो, तुम्हें जरूरत होगी। अल्लाह का शुक्र है मुमानी, वो घर बैठे भी मेरी हर जरूरतें पूरी कर रहा है। इस बार तुम मियाग नहीं लगा पाओगी क्योंकि मैंने वहां बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हैं, तो लिहाजा कुछ नया सोचना। तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। बातें बनाना था कोई आपसे सीखी। बातें नहीं बना रहा, सच कह रहा हूँ। दिल रख रहे हैं ना मेरा? दिल तो तुम्हें उसी वक्त दे दिया था जब तुमसे चैट हुई थी और पहली दफा तुम्हें देखा था मैंने। ठीक है, माना कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरा ये ऐप, अगर कोई डिमांड है तो आप मुझे अभी से बता सकते हैं। मेरी कोई डिमांड नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे किसी से अब कोई प्यार नहीं हो सकता, बस मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जो मेरे हर मुसीबत से निकाले मुझे। आपका टूर कैसा था? बहुत अच्छा था, लेकिन तुम साथ होती तो और अच्छा होता। अगली दफा जा रही हो ना मेरे साथ? देखते हैं। Shall we? या श्योर। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम इसे घर कह रही हो? जी अम्मी, घर ही तो है। ये तो बंगला है, बंगला। चले आए, मैं ना आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। मेरा कमरा? जी जी, मिशाल ने खुद आपका कमरा सेट किया। चले आए इस तरफ पे। अम्मी ये रहा आपका कमरा। इतना बड़ा कमरा, इसमें मैं अकेली रहूंगी? नहीं अम्मी, जब आपको आराम करना होगा तब आप कमरे में आ जाइएगा, वरना पूरा घर आपका है, जहां मर्जी जाएं। ये बच्चे, आज अगर मेरा साहिल जिंदा होता तो उसको कितनी खुशी होती विशाल की कामयाबी देखकर। अम्मी, आप उसकी मगफिरत के लिए दुआ करें। विशाल कहाँ है? मिशाल तो खाना बना रही है। चले आए, मैं आपको बाकी का घर दिखाती हूँ। नहीं बेटा, मैं थोड़ा आराम करूंगी। ठीक है अम्मी, आप आराम करें, मैं जाके विशाल की किचन में हेल्प करवाती हूँ, फिर इकट्ठे खाना खाएंगे। ठीक है पिंकी बेटा? पिंकी, तो ठीक है ना बेटा? सारा? जी मामा, आपने बुलाया? हाँ, ये कोरियर आया है अर्शियान के लॉयर की तरफ से ना, और तुम्हें हाई कोर्ट में हेयरिंग के लिए बुलाया है 2 दिन बाद। ठीक है। तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही? परेशानी किस बात की? वो है ना, सब संभाल लेंगे। कौन? आफ्ताब अहमद। उनका नाम आफ्ताब है? जी, और मैंने आपको बताया नहीं है कि वो आज आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। किस सिलसिले में? जाहिर सी बात है, रिश्ते की बात करने के लिए। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही है।
आज एक नई बात सीखी मैंने मिशाल से। अच्छा, मुझे भी बता। कहती है अगर आप पैसों को उसकी जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हैं ना, तो इसका मतलब है अपनी काबिलियत और सलाहियतों पर शक करते हैं, अपनी कोशिशों को और मेहनत को डिग्रेड करते हैं। अगर जिंदगी में कोई भी काम करना हो तो ये मत सोचें कि पैसे हैं या नहीं, बस अल्लाह का नाम लेकर कदम उठा लिया करें और अल्लाह पे छोड़ दिया करें। फिर देखें कामयाबी आपके कदमों में होगी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बहुत खूबसूरत बात कही उसने। कितना अल्लाह तवक्कुल है उसकी बातों पे। हम सुबह से शाम तक पैसों के हसूल में यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं और इस भाग दौड़ में हकीकी खुशियों से महरूम रह जाते हैं। बिल्कुल सच कहा है मिशाल। और तुम जानते हो, मिशाल ने ऐसी पढ़ी लिखी बात आज पहली मर्तबा नहीं की। जब हम उसे नालायक समझते थे तब भी वो कोई ऐसी समझदारी की बातें कर जाया करती थी और मैं हैरान रह जाया करती थी। बेटा, पट्टी तो हमारी आंखों में बंधी हुई थी। वो अनपढ़ रह कभी लायक नहीं थी और हम पढ़ लिख कर भी नालायक। आप यकीन जानिए, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप वहाँ बिजनेस क्या करते हैं? वेल, मेरी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। हम कंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेबर और मशीनरी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक केटरिंग कंपनी है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि अब एक्सपैंड करूँ और यूरोप तक ले जाऊँ। अभी रिसेंटली कुछ मीटिंग्स हुई हैं मेरी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा कमा लेता हूँ मैं। देखिए, मैं सारा के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसकी शादी, बच्चा, आई नो एवरीथिंग, और मुझे किसी बात पे कोई एतराज़ नहीं है। और अब शादी के बाद अगर सारा चाहे तो हम वलीद को दुबई ले जाएंगे। और हाँ, मैं अपने बारे में भी आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी से पहले एक शादी हो चुकी है और अब मेरी अपनी बीवी से अलहदगी हो चुकी है और बच्चे भी हैं मेरे। खैर, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप यकीन जानिए, मैं सारा को बहुत खुश रखूंगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आप हमें कुछ वक्त दीजिए, हम सोच के आपको बताते हैं। ओके, मैं भी 2-4 दिन पाकिस्तान में हूं, आप सोच लें। क्या जरूरत थी ये कहने के लिए कि हमें सोचने के लिए वक्त चाहिए? तो क्या अभी ही तुम्हारा निकाह पढ़ा देते और रुखसत कर देते तुम्हें? कुछ देखेंगे नहीं, कुछ सोचेंगे नहीं? जब मैंने कह दिया था कि मुझे उसी से शादी करनी है तो क्या सोचना बाकी रह गया था? तो उसे घर लाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? कोर्ट मैरिज कर लेती और फिर फोन कर देती कि मैं अपने शौहर के साथ दुबई जा रही हूँ। जरूरत पड़ने पर ऐसा ही करूंगी। सारा, बात सुनो सारा। कभी सुनी है इसने जो ये अब सुनेगी। बिल्कुल फिक्र ना करो, शहर का सबसे अच्छा वकील हम करें, चाहे जितना भी पैसा लगे, क्योंकि ये केस हम ही जीतेंगे हर हाल। बेफिक्र हो जाइए, अदालत ने हमारी समाअत की दरख्वास्त कबूल कर ली है। अदालत हमारा केस सुनेगी। मैंने आपका काफी नाम सुना है सर बिशारत से। होपफुली आप हमारी एक्सपेक्टेशंस पर उतरेंगे। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा और मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
ये शहजाद अफरीदी है, शहर के सबसे महंगे तरीन लॉयर में से एक है। ये आज तक कोई केस नहीं हारा, लेकिन अब जरूर हारेगा। अरे समीना, जी अम्मी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं अम्मा, बस वो थोड़े बर्तन थे, मैंने कहा मैं साफ कर देती हूँ, वैसे भी दिल लगा रहता है मेरा। अरे मुझे कह दिया होता ना, मैं कर लेती ये सब कुछ। और वैसे भी तुम्हें इस हाल में ज्यादा देर खड़े नहीं रहना चाहिए। अरे नहीं अम्मी, कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मेरा दिल लगा रहता है। ये रजिया कहाँ है? वो रजिया वो पिंकी के साथ लॉन में खेल रही है, मैंने ही भेजा है उसे अम्मी। अच्छा चलो तुम जाके बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के ले आती। नहीं अम्मी, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, खामखा आप थक जाएंगी। मैं नहीं थकूंगी, अब मुझे तो वैसे भी ना इस किचन में काम करके बहुत अच्छा लगता है। चलें ठीक है, जैसे आपकी खुशी। अरे सुन जी, ये फैसल के लाहौर जाके ही बैठ गया? अम्मी वो फैसल अपने दोस्त के साथ, वो जो उन्होंने बिजनेस नहीं शुरू किया, बस उसी में ही लगे हुए दिन रात। आप दुआ करें ना कि कामयाब हो जाएं। अल्लाह उसे कामयाब करे, आमीन। अच्छा अम्मी, आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो। मैं बड़े दिनों से सोच रही हूँ, मिशाल इस तरह अकेली कैसे जिंदगी गुजारेगी? वो अकेली का, मैं हूँ, पिंकी है। नहीं अम्मी, मगर फिर भी उसकी कोई अपनी भी जिंदगी होनी चाहिए ना। काश कभी ऐसा हो कि मैं उसकी शादी करवा सकूं, उसे वो खुशियां दिलवा सकूं जो उसे कभी नहीं मिल सकी। ना यकीन दिलाया था ना कि हम लोग ये केस जीत जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया। देखा था ना, तो दोनों वकीलों ने मेरे पे सवालों की बौछार कर दी थी, और तुम्हारा वो शहर का बेहतरीन वकील कुछ नहीं कर पाया। मेरी बात कान खोल के सुन, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि हम ये केस हारने लगे, तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग। सारा देखो मेरी, सारा मेरी बात तो सुनो। आज तो बहुत क्लास हो गई उसकी। लगता है आपको तरस आ रहा है, थोड़ा सा तरस अगली तारीख के लिए रख लीजिएगा। क्यों, कुछ खास होने वाला बाकी है? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि सारा अरेस्ट हो जाएगी। नहीं मिशाल, मुझे लगता नहीं। तो फिर शर्त लगा ले। नहीं, मैं हार जाऊंगा। तो फिर मान जाए। ओके, मान लेता हूँ। फिर मैं चलती हूँ। ओ सच याद आया, गाड़ी तो मैंने भिजवा दी थी पिंकी को पिक करवाने के लिए। तो अब आप ड्रॉप कर देंगे? ओके, ऑफिस ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं थक गई हूँ, काफी टाइम बाद घर से निकली हूँ, घर जाके आराम करना चाहती हूँ। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। चलो। विशाल, तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। पता नहीं तुमसे मुझे इस वक्त बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। विशाल, बड़ी मुश्किल के साथ मैंने संभाला है अपने आप को और हिम्मत पैदा की तुमसे ये बात कहने के लिए। विशाल, तुम्हें शायद मेरी जरूरत हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है जिंदगी भर के लिए। विशाल, क्या तुम शादी करोगी मुझसे?
जी जी, आप होल्ड करें, मैं आपकी जी बात करवाती हूँ। सारा, आफ्ताब तुम्हें कॉल कर रहे हैं, तुम रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा लो, बात करो अभी। मुझे नहीं करनी उससे बात, बता दे उन्हें। जी आफ्ताब, वो असल में वलीद के साथ बिजी है इस वक्त सारा, तो जैसी फ्री होती है ना फिर मैं आपकी बात करवाती हूँ। जी जी, ओके 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 बाय। क्या हुआ तुम्हें? इतने गुस्से में क्यों रहती हो? तुमने तो ये भी नहीं बताया कि आज कोर्ट के हियरिंग में हुआ क्या तुम्हारे साथ। क्या सुनना चाहती हैं आप? हाँ, वलीद की कस्टडी का केस था और वहां पे सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया। सब मेरे जुर्म के बारे में बातें करने लगे और अर्शियान और मिशाल के वकील तो मुझसे पता नहीं कैसे कैसे सवालात कर रहे थे। तो ये तो होना ही था ना, और तुम्हें भी पता था कि ऐसे ही होगा। लेकिन आफ्ताब ने मुझसे वादा किया था कि हम ये केस जीतेंगे और मैंने इसे कहा था कि ये केस शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दे, लेकिन उससे कुछ नहीं हो सका। सारा, तुम्हारे जराइम ही ऐसे थे, उसमें आफ्ताब की कोई गलती नहीं है। तो क्या मैं दुनिया की पहली लड़की हूं जिसने जुर्म किए? कत्ल तो नहीं कर दिया ना मैंने? तुम होश में हो? तुम कह क्या रही हो? आप लोगों ने तो कभी मेरा साथ दिया ही नहीं, इसलिए मुझे आफ्ताब जैसे शख्स को तलाश करना पड़ा जिसके पास पैसा हो, पावर हो, ताकि जब मैं किसी मुसीबत में हो वो मुझे निकाल सके। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सका। सारा, यू आर अनबिलीवेबल। आज तक मालूम ही नहीं हो सका हमें कि तुम किससे नफरत करती हो और किससे दुश्मनी है तुम्हें। तुम कब किसके साथ क्या कर जाओ कोई सोच भी नहीं सकता। अभी भी वक्त है, सुधार लो खुद को, बहुत पछताओगी सारा तुम। मेरी एक बात मानोगी सारा? अर्शियान और मिशाल से तुम माफी मांग लो। यकीन जानो ये सारा केस रफा दफा हो जाएगा और मुझे यकीन है कि वो दोनों तुम्हें माफ भी कर देंगे। अगर आप मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती ना तो खुदा के लिए मुझे बुरे मशवरे भी नहीं दे। जाइए यहां से, छोड़ दे मुझे अकेला। मिशाल, एक बात बोलो तुम्हें। क्या? तुम ना अर्शियान की बात मान लो, वो बहुत खुश रखेगा तुम्हें। फिर क्या जवाब दिया उसने? सोचने के लिए वक्त मांगा होगा। अरे तुम फिक्र ना करो, वो घर वालों से मशवरा करके जवाब दे देगी। कोई जवाब नहीं दिया उसने अम्मी। शायद उसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, मुझे उससे ये बात करनी चाहिए थी।